हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर 13 है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा जो है वो बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के आते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है, ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो वेक्टर अलजेब्रा में अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ एक सेकेंड और, कि आप सबने 11th फिजिक्स में वेक्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक तरह से उसको रिवाइज करने जा रहे हैं अपन, क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटीज, तो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। तो जानते हैं ना, स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, जबकि स्केलर यानी अदिश में केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। स्केलर और वेक्टर के बारे में आपने फिजिक्स में काफ़ी पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, एक बार देख लेंगे, क्लियर। वेक्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में, जैसे ये कोई एक लाइन है एल, ओके, इस लाइन एल और ये इस लाइन एल का कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, बी पे एरो लगा रखा है। तो ए को तो बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, जबकि वी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। जबकि ये जो लाइन एल है, इस लाइन एल पर जो कि लाइन सेगमेंट ए बी है, तो लाइन एल इस ए बी का सपोर्ट लाइन कहलाता है, क्लियर। तो लाइन एल क्या हुआ, सपोर्ट लाइन। जबकि लाइन सेगमेंट ए बी में अगर बी पे एरो है तो ए इनिशियल पॉइंट, जबकि बी टर्मिनल पॉइंट, क्लियर। और इस लाइन सेगमेंट ए बी को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर कहते हैं। और शो कैसे करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर डिनोटेड एज ए बी वेक्टर, और सिंपली स्मॉल लेटर द्वारा वेक्टर ए, एंड रीड एज वेक्टर ए बी और वेक्टर ए, क्लियर। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही जिसमें इनिशियल पॉइंट भी हो, टर्मिनल पॉइंट भी हो, लाइन सेगमेंट, वही लाइन सेगमेंट वेक्टर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं, कुछ पॉइंट याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस यानी लेंथ, और हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, क्लियर। यानी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, यानी उसी लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स डिनोटेड एज मोड ऑफ ए बी, इस तरह से इसको शो करना है, या मोड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। जैसे कहीं इस तरह से लिखा मिले कि मोड ऑफ ए बी वेक्टर ए बी, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या लेंथ ऑफ ए बी, क्लियर। 2 मीटर 3 मीटर जो भी हो सकता है, ओके। बात आती है बेटा डायरेक्शन क्या चीज़ है। तो ये जो एरो है, ये एरो किसको शो करता है, डायरेक्शन के लिए। तो लिखा है अपन ने जैसे, द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, क्लियर। यानी एरो जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे ए बी है और जो एरो लगा रखा है वो ए से बी की ओर है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए बी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए तो क्या है, इनिशियल पॉइंट होगा, और वी क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ए बी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड बी ए डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। जबकि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सिर्फ साइन चेंज हो जाना है, माइनस का आना, माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है कि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आप शो कर सकते हो ए वी इज इक्वस टू माइनस बी ए, और या बी ए इज इक्वस टू माइनस ए बी। जैसे ये ए बी है और अगर इसको हम बी डायरेक्शन चेंज कर दें जबकि मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो आप इसको शो कर सकते हैं ए बी इज इक्वस टू माइनस बी ए, ओके। जबकि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कैसा रहना है, सेम रहना है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव। किस लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा, क्लियर। तो बेसिक कंसेप्ट के बाद हम आगे बढ़ने से पहले आपने
2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट तो पड़ा हुआ है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट आगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये जेड एक्स प्लेन। क्लियर। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसके कोऑर्डिनेट को कैसे शो किया जाता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ऑन द एक्स एक्सिस y इक्वस टू 0 एंड z इज इक्वस टू 0, और कोऑर्डिनेट किस तरह से शो करते हैं, x कॉमा 0, और y एक्सिस पर x 0 होगा और z 0 होगा, और कोऑर्डिनेट कैसे शो किया जाना है, 0 कॉमा वाई कॉमा 0, और z एक्सिस पर x 0 होना है, y 0 होना है, तो कोऑर्डिनेट होगा इस फॉर्म में 0 कॉमा 0 कॉमा z किसी भी पॉइंट का। ओके, ये एक्स वाई प्लेन है स्टूडेंट। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसी तरह से वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड एक्स प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इन एक्स वाई प्लेन z इज इक्वस टू 0, और कोऑर्डिनेट जो होंगे किस फॉर्म में होंगे, x कॉमा वाई कॉमा 0, जबकि वाई जेड प्लेन में x 0 होना है और कोऑर्डिनेट का फॉर्म रहना है 0 कॉमा वाई कॉमा जेड, जबकि जेड एक्स प्लेन में y 0 होना है और कोऑर्डिनेट x कॉमा 0 कॉमा जेड। ओके, फिर एक डिस्टेंस फॉर्मूला है कि अगर इस प्लेन में 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई से 2 पॉइंट ए बी हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वस टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। याद रखेंगे जैसे 2 डायमेंशनल में डेरिवेट किया था उसी तरह से यहाँ डेरिवेट होगा, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला अपन को याद रखना है। फिर सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन है और पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन है। तो जैसे यहाँ ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को सी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए सी एंड वी सी विद रेशो एम रेशो एन। क्लियर। तो ए सी रेशो वी सी इज इक्वल टू एम रेशो एन। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, जबकि बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, जानते हैं सभी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। क्लियर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसका कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का। क्लियर। अब पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इस ए बी के बाहर कोई पॉइंट सी है जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, ए सी और बी सी में, जबकि रेशो इसका वही है एम रेशो एन। तो फॉर्मूले में कितना चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा इस सी का, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, जबकि y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, जबकि z कोऑर्डिनेट mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। क्लियर। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो मिड पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन है जो इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ ए सी और वी सी का जो रेशो हो गया वो 1:1 हो गया, तो एम भी 1 हुआ और एन भी 1 हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन में अगर एम और एन के वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। क्या बन जाना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 अपॉन 2। क्लियर। बात आती है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड जानते ही होंगे, सेंट्रॉइड क्या होता है। जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक मीडियन ए सी, एक मीडियन बी ई और एक मीडियन क्या हो गया सी एफ, और ए सी बी ई सी एफ यानी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंट्रॉइड यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर। तो इस सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, जबकि वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2, सी का x3 y3 z3। क्लियर। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, जबकि y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्लियर। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट
कि ये जो फॉर्मूले थे ये सारे आगे काम आने हैं, तो ध्यान से एक बार स्टडी करना इसकी। फिर बात वापस आते हैं वेक्टर्स पर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने वाला, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है उस गिवन पॉइंट का। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, क्लियर। तो घर की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्कूल कितनी हो गई? 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी है, क्लियर। तो घर की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्कूल 3 किलोमीटर। तो घर की पोजीशन स्कूल के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर शो करेगा वो उस आपके घर का स्कूल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा, क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर which express the position of a point with respect to another point is called the position vector of given point, clear। जैसे यहां इस 3 डायमेंशनल में ये P है, इस P की पोजीशन इस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन अगर अपन शो करें तो आप ये कहेंगे कि ये P जो है ओरिजन से इतने डिस्टेंस पर है और इस डायरेक्शन में है, क्लियर। डायरेक्शन शो कर रहा है ना O से P की ओर, तो P का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू O डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, क्लियर। तो डिस्टेंस और ये डायरेक्शन को शो करने वाला ये जो वेक्टर है वो P का पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू O, ओके। तो वही यहाँ शो लिख रखा है कि OP, अब O इनिशियल हुआ, P टर्मिनल हुआ। OP को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O, क्लियर। अगर P का कोऑर्डिनेट x, y, z है और O 0, 0, 0 रहना ही है, तो OP का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्लियर, क्या आ जाएगा? x1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, z1 माइनस 0 का स्क्वायर, क्लियर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका जो लेंथ होगा वही इस वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया? किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में शो करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये AB है, तो आप क्या बोलेंगे? B का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू A, ओके। ये B का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू A, लेकिन ओरिजिन के अनुसार अगर शो कर, अगर मैं आपसे पूछूं B का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो हमेशा आप विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएंगे। B का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी OB, क्लियर। मैंने आपसे कहा C का पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए या शो कीजिए, तो आप C का पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी OC, ओके। जनरली पोजीशन वेक्टर ऑफ point A, B, C, etc. with respect to origin are denoted by vector A, vector B, vector C, etc. स्मॉल लेटर द्वारा शो किया जा सकता है। कब? जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीरो वेक्टर। अ वेक्टर whose initial and terminal point coincide is called zero vector या null vector and denoted as zero vector, okay। It has zero magnitude, AA, BB यानी जिसमें इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। यानी वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। AABB रिप्रेजेंट्स द जीरो वेक्टर, क्लियर। यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी यानी 1 यूनिट, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, क्लियर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, यानी किसी वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को किस तरह से शो किया जाता है? इज डिनोटेड बाई ए कैप, क्लियर। इज डिनोटेड बाई ए कैप। एक सेकेंड स्टूडेंट, क्लियर। अब जैसे ये कोई 3 डायमेंशनल प्लेन है, OX, OY, OZ,
ऑन द एक्स एक्सिस एक पॉइंट ए है, ऑन द वाई एक्सिस एक पॉइंट बी, ऑन द जेड एक्सिस एक पॉइंट सी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इज इक्वल टू 1। यानी अगर इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो, देन ओ ए, ओ बी, ओ सी आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ओ ए को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का, ओ बी को वाई एक्सिस की डायरेक्शन का, ओ सी को जेड एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। क्लियर? यानी एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको किससे शो करना है? आई कैप से। तो आई कैप क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस या ऑफ द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो कई तरह से इसको बोला जा सकता है। यानी आई कैप को हम ये भी बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस या यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? सेम जे कैप यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर? यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड एंड के कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होना है? 1, बिकॉज आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, एक ही हो, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। ए बी, ए सी, ए डी, ये सब के सब को इनिशियल वेक्टर हैं। क्यों है? क्योंकि सभी में इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है। ओके। कोलिनियर वेक्टर क्या है? तो 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। यानी दो वेक्टर जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो, या हम ऐसा कह दें वो वेक्टर जिनका सपोर्ट लाइन सेम हो, वो वेक्टर जिनका सपोर्ट लाइन सेम हो या किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे आगे। इक्वल वेक्टर क्या है? ए एंड वी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी अगर कोई से दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अगर ए और वी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो आप उसको यूं शो कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? तो इक्वल वेक्टर क्या हुआ? इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन का। क्लियर? थैंक यू।